इंडियाज़ गॉट लेटेंट मतलब हद हो गई यार। किस तरह की कॉमेडी आप लोग कर रहे हो। मैं ऐसे बता दूं, मेरी एज अभी 21 ईयर्स है और मैं उसी जेंजी का पार्ट हूँ जिसकी लोग बात करते हैं, मगर मैंने अभी तक इंडियाज़ गॉट लेटेंट का एक भी एपिसोड नहीं देखा था। हाँ, रील्स वगैरह में कभी कभी समय रहना कि कुछ क्लिप्स देखी थी जो आ जाती थी, मगर मैंने पूरा एपिसोड कभी नहीं देखा था। मगर अभी पूरे इंटरनेट पर अगर आप ध्यान से देखें तो गजब कंट्रोवर्सी छा गई है। रणवीर अलावादिया, ये जो आपके सामने शख्स है, और ये एक लड़की है, इनका नाम अपूर्वा है, और समय रैना। ये तीनों ने इतने ज़्यादा वल्गर कमेंट्स इस शो में पास किए हैं जिससे पूरा इंडिया, पॉलिटिशियंस हो, न्यूज़ एंकर्स हो, विमेन एक्टिविस्ट हो, सब यूनाइट हो गए हैं कि इस शो को अब बंद कर देना चाहिए। इस एपिसोड को तो फिलहाल अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हटा दिया गया है, आप देख सकते हैं ये एपिसोड अभी अवेलेबल नहीं है इनके चैनल पे। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी हो रही है, वो सबसे बड़ी बात है, ये कंट्रोवर्सी अभी क्यों शुरू हुई? क्योंकि मैं इनके चैनल को देख रहा था, तो इस तरह का जो कंटेंट है, ये पिछले 5 महीने से डाल रहे हैं, या टू बी फेयर अगर देखा जाए, तो इसका पहला एपिसोड आया था 7 महीने पहले। तो अभी क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है? तो मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्या है, इसके पूरे बारे में डिटेल जानना चाहिए, तो मैंने चेक किया, तो इस एपिसोड ने सारी हदें पार कर दी है। और जो मोरालिटी होती है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपको करोड़ों लोग देखते हैं, आप अगर व्यूज़ देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 40 मिलियन व्यूज़, 25 मिलियन व्यूज़, 29 मिलियन व्यूज़। तो क्या आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी कर दोगे क्या? ये समझ में नहीं आया। और रणवीर अलाहाबादिया, जिनके पॉडकास्ट पे मैं इनके पॉडकास्ट को एक्चुअली सच बोलूँ तो फॉलो करता था, क्योंकि इनके पॉडकास्ट पे अच्छे-अच्छे मिनिस्टर्स आते थे, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब भी आए थे। तो अच्छा लगता था, मगर उनकी ये सोच जो है, ये कभी पॉडकास्ट में बाहर नहीं आती थी, जो इस बार आ गई है। बी प्राक, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने कह दिया कि वो उन्होंने इनके पॉडकास्ट के इनविटेशन को मना कर दिया। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है सबके। ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये टोटल 4 या 5 लोग थे यहाँ पे बैठे हुए थे, और ऐसे शो को लोग देखते हैं। सच पूछिए तो देखते हैं, लोग एन्जॉय करते हैं, मगर इस बार कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। आप यहाँ पे देखें तो केस भी रजिस्टर हो गया है इसके खिलाफ, जो कि अलाहाबादिया ने जो कमेंट किया था पेरेंट्स के ऊपर, और भी बहुत ज़्यादा वल्गर कमेंट्स थे, पैसे दे के कुछ करवाना भी चाहते थे। तो ये सारी चीज़ जो है, ये बहुत बहुत ज़्यादा निराशाजनक है कि इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे विमेंस का रिस्पेक्ट की बात होती है, विमेन इक्वालिटी की बात होती है, हम वेस्ट से अलग हैं। वेस्ट में फैमिली का मतलब कुछ और होता है, इंडिया में एक्चुअली आप देखें तो इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर से बहुत अलग है। वेस्टर्न कल्चर के जोक्स को यूज़ करना और कहना कि एक तरह का ह्यूमर है। हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनको, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अभी उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है, आप अलग तरह से उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दिखा के कि इस तरह के कंटेंट बनाओ और आपको बहुत ज़्यादा फ़ेम और पैसा मिलेगा, आप करोड़ों रुपया कमा लेंगे। तो ये बहुत गलत है। और आप देखेंगे सारे न्यूज़ चैनल, सारे पॉलिटिशियन, पूरा देश, अगर देखा जाए कुछ लोगों को छोड़ के, जो इसे डिफेंड भी कर रहा है, मुझे तो उनके लिए भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, इन्हें डिफेंड क्यों कर रहे हैं। तो खैर, सबकी अपनी-अपनी यहाँ पॉलिटिक्स है, अपनी-अपनी यहाँ फ़ायदा लोग देखते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। फिलहाल खबर ये है कि पुलिस केस जो है, वो रजिस्टर कर दिया गया है। असम के जो सीएम हैं, उन्होंने पर्सनली कमेंट किया कि ये क्या हो रहा है, इसे बंद कराओ। महाराष्ट्र में जो विमेन एसोसिएशन, विमेन कमीशन, उन्होंने इसके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया है। तो ये बहुत निराशाजनक चीज़ है जो कि हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वल्गर कमेंट्स है, ये इस एपिसोड में तो नहीं शुरू हुए ना, ये तो 7 महीने से चल रहे हैं, नज़र में अभी आए हैं। तो क्या यूट्यूब पर कोई एक गाइडलाइन नहीं होना चाहिए? क्या यूट्यूब पे कोई कम्युनिटी वैसा नहीं होना चाहिए कि कुछ इस तरह का फ़िल्टर किया जाए, जैसे कि हमारे सिनेमाज़ में होता है? तो ये बिल्कुल ही मतलब निराशाजनक है, करोड़ों लोग इसे देखते भी हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इस पर। फिलहाल तो ये एपिसोड हटा दिया गया, आप देख सकते हैं। शायद गवर्नमेंट ने इसे हटवाया या फिर समय रैना ने खुद इसे प्राइवेट कर दिया, अभी कुछ पता नहीं है। बहुत सारे एपिसोड्स को मेंबर्स ओनली भी कर दिया है, शायद ये पहले से भी था, क्योंकि मैं इनके चैनल को फॉलो नहीं करता हूँ। तो देखना ये है कि अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट आती है। फिलहाल तो मैं आप लोग से यही विनती करना चाहूँगा, इस तरह के कॉमेडी, इस तरह के ह्यूमर को प्लीज़ बढ़ावा ना दें,
है ना? हमारे जो युवा हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, उसे देश के काम में आने दीजिए। आपने देखा कैसे चाइना डीपसीक जैसे टेक्नोलॉजी बना रहा है, टिकटॉक जैसे ऐप्स बना रहा है और हम बस उसे कंज़्यूम कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं। सो लेट्स सी कि अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होती है। फिलहाल अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।